22 अप्रैल को देश की सरजमी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा उठाए गए तमाम निर्णय, सैन्य कार्रवाइयों के बाद भारत पाकिस्तान शांति समझौता हो गया, जिसके बाद देश के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। इस बार देश और देश के लोग कितने तैयार थे, सेना कितनी तैयार थी, सरकार समेत सभी विपक्षी दल कितने एकजुट थे, तमाम विषयों पर स्वदेश न्यूज के संवाददाता सुधीर वर्मा ने देश के युवा, भूतपूर्व सैन्य अफसरों समेत देश के जिम्मेदार नागरिकों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। 22 अप्रैल, जी हाँ, ये वही तारीख है जिस तारीख को सरहद पार से 5 लोग भारत की सरजमीन हिंदुस्तान के पहलगाम पर आते हैं और जिस प्रकार से भारत के लगभग 27 से 28 नागरिकों को कहीं ना कहीं मारकर अपने मुल्क लौट जाते हैं, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री अपना दौरा कैंसिल कर देश आते हैं। एयरपोर्ट पर ही महत्वपूर्ण बैठक करते हैं तमाम सैन्य अधिकारियों के साथ। देश के गृह मंत्री ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से कहीं ना कहीं उनका दर्द जानते हैं और साफ तौर पर एक स्वर में एक आवाज़ कहते हैं, बदला लिया जाएगा। और आज कहीं ना कहीं युद्ध विराम हुआ है और जिस प्रकार से इस तमाम चर्चा पर अधिक बात करने के लिए मेरे साथ लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सेना के लोग मौजूद हैं, साथ ही ऐसे तमाम लोग या इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जो युद्ध है उसको साफ तौर पर महसूस किया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यटन पर एक बड़ा प्रहार पाकिस्तान की तरफ से करने का प्रयास किया गया, देश के 27 से 28 लोगों को कहीं ना कहीं किया गया, उस पर अधिक बात करते हैं। सबसे पहले युवाओं के पास जाते हैं। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पहला रिएक्शन मन में क्या आया था, कैसा लगा था, क्योंकि सीधा प्रहार किया गया था भारत पर? जब पहला हमला हुआ तो लगा कि जो देश के हालात चलते आ रहे हैं, सरकारें जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो विफलता की ओर, एक बड़ा विफलता दिखाई दिया सरकार का। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देख के इतनी खुशी हुई, उन आतंकवादियों को घर में घुस के दोबारा मारा गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? उन 23 मासूम लोगों की क्या गलती थी जो इनको आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी? धर्म पूछकर गोली मारने वाली क्या बात आ गई थी? अगर उनको आतंकवादी फैलाना था तो सीधे सीधे टूरिस्टों को निशाना बनाते, बस उड़ा देते, जाते गोलीबारी कर देते। धर्म पूछकर स्पेसिफिक हिंदुओं को गोली मारी गई। ये कोई आतंकवाद नहीं, ये धर्मवाद है। धर्मवाद को लेकर आतंकवाद, यानी धर्म के नाम पे आतंकवाद। ये पूरे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे ये पाकिस्तानी लोग। और उसके बाद जो उस पर कार्रवाई हुई वो तो सब ने देखा, तो देखने लगे। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वो कितना सफल रहा, क्योंकि लगातार वीडियोस वगैरह भी आई हैं और देश में खुशी का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिस चीज़ के लिए शुरू हुआ था वो आतंकवादियों के खात्मे के लिए शुरू हुआ था, आतंकवाद के खात्मे के लिए शुरू हुआ। और वो उसमें जो मुख्य आरोपी थे, जो इस पूरी घटना के पीछे लोग थे, उनका खात्मा हुआ। उनको बम से उड़ाया गया, उनको गोली मारी गई। जिस प्रकार से इन तमाम कार्रवाइयाँ हुई, भारत ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की है। इस बीच डिफेंस सिस्टम पर काफ़ी चर्चा हुई। S-400 रूस ने दिया था भारत को, कितना फ़ायदा मिला और जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर जिस तमाम जो देश थे उनका साथ मिला, किस नज़र से देखते हो? देखिए, भारत की जो सैन्य व्यवस्था है वह बहुत ही मजबूत है और लगातार भारत हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं, पाकिस्तान को लगता है कि हम अगर सीज़ फायर कर देंगे, हम जो है मतलब अगर आतंकवादी हमला करते हैं तो ये एक तरीके से जो है वो मारने की कोशिश करता है भारत को, लेकिन वो मार नहीं सकता, क्योंकि भारत अब 2047 का जो मोदी जी ने लक्ष्य लेके चला है वह तब तक तो भारत एक अच्छा देश बन जाएगा, एक बहुमूल्य देश बन जाएगा जिसको कोई मार नहीं सकता। सेना के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। सोहन जी, अभी वर्तमान में तो युद्ध विराम हो चुका है, परंतु एक सवाल मेरे मन में है और तमाम देशवासियों के मन में है, भारतीय सेना कितनी तैयार थी? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो ऑपरेशन चलाए जाए थे, ऑपरेशन सिंदूर हो, जिसके बाद लगातार जो भारत की जो सेना थी लगातार पाकिस्तान में घुस रही थी, तमाम कार्रवाइयाँ करी थी, कितना तैयार थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि हमने उसके कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारी सेना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमारी भारतीय सेना, नेवी है, एयरफोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इतना इक्विपमेंट और इतना साजो सामान से भर दिया है कि सेना किसी भी जगह से खाली नहीं है।
और विद इन टाइम हुक्म मिलते ही वो तैयार रहती है और अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखती है। हमारी इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। इस अपनी आर्मी के अंदर और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उन्होंने इतना फ्री हैंड दिया है, जिसकी वजह से सेना का मोरल इतना हाई है कि वो किसी भी अंजाम को, किसी भी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का मादा रखती है और करती भी है। और परिणाम आपके सामने ही है। अपनी शैतानी से बाज नहीं आता है तो उसका सबक सिखाने के लिए हमारी सेना सरहद के ऊपर मुस्तैद है। मैं खुद भारतीय सेना के अंदर 30 साल सर्विस करके आने के बाद फिर मन के अंदर जुनून आ गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। मतलब मौका मिलता तो एक बार फिर सरहद पर जाते? बिल्कुल, मैं तैयार था पूरी तरह से। और हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 5 से 8 हज़ार सैनिक हैं, पूर्व सैनिक। वो सब भी कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये जिज्ञासा चल रही थी कि अगर हमारे हेडक्वार्टर से जो भी मैसेज मिलता है तो हम तुरंत उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे। थल सेना से बात की, अब नेवी से भी बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से रुपेंद्र जी, थल सेना ने अपना दम दिखाया, तमाम कार्रवाइयाँ की, वायुसेना वहाँ पहुँची। आने वाले समय में जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आता, आज सीज़ फायर कहीं ना कहीं हुआ है, क्या लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान वापस से कुछ करेगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस चैनल के नाम से है स्वदेशी नाम है, तो उस स्वदेश के लिए एक बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आज हमारा जो देश जो जीता है, कि जो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारे जितने भी इक्विपमेंट थे वो स्वदेशी निर्मित थे। जो आप देख रहे हो स्वदेश लिखा है वो स्वदेशी निर्मित थे, चाइना के तरह फूफू नहीं हुए। क्योंकि आज जितने भी फायर हुए थे, चाहे उनका फतेह मिसाइल हो या ड्रोन हो, सब फूफू करके निकल गए। और हमारे जितने भी सिस्टम थे, चाहे S-400 सिस्टम हो या हमारे जितने भी एयर स्ट्राइक जो हुए, पूरे एक्यूरेट निशाना पे थे। हमारा शुरुआत से संयम के साथ था, एक ही मकसद था कि हमें आतंकवाद का सफाया करना है, न कि किसी सिविलियन का खात्मा करना है। और इस मुकाम के लिए अभी जो युद्ध परिणाम हुआ है वो तो आपके सामने है ही। सबसे अहम रोल स्टार्टिंग में हम बोल सकते हैं तीनों सेना का तो है ही, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग कहते हैं ना, कि पहले स्टार्टिंग करता है इंडियन आर्मी, साथ देती है इंडियन एयरफोर्स, और जो फिनिशिंग जो होता है वो होता है इंडियन नेवी का। लेकिन मौका इंडियन नेवी को इस बार भी नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था कि 1971 की जंग से अभी तक जो पाकिस्तान है उनकी कायराना हरकत था कि उन्होंने इतिहास को उन्हें देखा नहीं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध हुए हैं पाकिस्तान की करारा हार हुई है, और नतीजा अभी इस बार जो 2025 है वो आपके सामने ही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो साजो सामान लगातार सरकार ने दिया उसका फ़ायदा हुआ, पहले के युद्धों में और वर्तमान की परिस्थितियों में कितना अंतर देखते हैं? क्योंकि लगातार जो सेना है उसको उन्नत करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, सेना का जो पहले एक टाइम था कि हमारे जितने भी सेना के जितने भी इक्विपमेंट थे हमको पूरा बाहर से विदेश से मंगाने पड़ते थे। लेकिन आज के डेट में मेक इन इंडिया है। हमारे जितने भी युद्धपोत से लेके जो मिसाइल सिस्टम, जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगा, ब्रह्मोस, नाम ही ब्रह्मोस है, जिसका कोई काट ही नहीं है। यदि एक बार वो फायर होता है तो अपने टारगेट को नेस्ते नाबूद करके ही आता है। तो ऐसे ऐसे हमारे इक्विपमेंट है जो हमारे खुद से स्वदेशी निर्मित है। अभी इसी युद्ध के अभी चलते एक DRDO ने एक जैसे माइंस का लॉन्च किया था, जो इंडियन नेवी के लिए था। जो माइंस ऐसा है कि यदि पानी में बिछा दिया जाए तो किसी मारने की ज़रूरत नहीं, और किसी दूसरे देश के यदि युद्धपोत यदि आते हैं तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये हमारे स्वयं के DRDO ने निर्मित किया था। तो इस टाइप से जो स्वदेशी रहेंगे तो आगे हमारा जो देश है वो खुद संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। और मेरे को तो नहीं लगती कि आने वाले टाइम में यदि इस टाइप से जो कायराना हरकत किया था उसका हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। ये थे नेवी से रुपेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात कही। सामान्य लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, पहली बार जब इसकी सूचना मिली थी, पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला था, 27 से 28 लोग देश के सही न कहीं भारत माता की गोद में गए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो दिनेश मिरानिया, देश कहीं ना कहीं उनके साथ था, छत्तीसगढ़ साथ था। जब सूचना आपको मिली क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे पहले तो मैं 2 विषय बोलूँगा, फिर आपके उत्तर दूंगा ज़रूर। किसी की स्थिति को जान करके ही युद्ध होता है। पाकिस्तान की स्थिति एक सांप है, ऐसा छोटा वाला है ना, और भारत का जो है ना वो गरुड़ है, गरुड़। जब तक वो सांप को छोड़ दिया रहता है ना तो सांप सोचता है कि ना मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, डसूंगा तो मर जाएगा, और गरुड़ ऐसा एक झटका मार देता है ना, सांप खत्म।
वो स्थिति है पाकिस्तान और भारत में। भारत उसको बार बार छोड़ रहा है इसलिए कि मानवता है हमारे देश में, लेकिन कब तक आप हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछ के मारोगे तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सारे दल एक साथ थे, भारत के लोग एक साथ थे, कहना कि सेना के साथ थे, सरकार के साथ थे। जिस प्रकार से लगातार जो ऑपरेशंस हुए, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, बदला ले लिया गया है और युद्ध विराम हुआ है, कितना सही मानते हैं इसको? देखिए, ये युद्ध नहीं था। भारत सरकार शुरू से जिन बेटियों की मांग उजड़ी, जो बच्चे अनाथ हुए, जिन कट्टरपंथी मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जो वहाँ उनके पतियों को, पिताओं को की हत्या की, अपने आप में केवल यहाँ पर एक धार्मिक व्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से, उस कट्टरपंथ का जो मेन गढ़ है, जो वहाँ पर पाठ पढ़ाए जाते हैं, वो जो मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी हैं, उनके घर में घुसकर यह न्याय उनको दिलाया गया। ये युद्ध नहीं था, किसी सिविलियन को बिना चोट पहुँचाए उन कट्टरपंथी लोगों को जो इस्लाम की गलत मंडन करके उसका गलत भावार्थ निकाल के पूरे विश्व में एक विषाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर यह आक्रमण था। इस जो जिनका मिट्टी में मिलाया गया, जिन्हें उन्हें एक मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी भी उसमें शामिल थी। और ये लोग जो इसमें जिनको मारा गया है, ये पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे थे। इससे कहीं ना कहीं इजराइल हो, अमेरिका हो, सभी देशों को इसमें राहत महसूस हुई है। तमाम जो निर्णय लिया गया सरकार का, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो निर्णय लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है युद्ध जो विराम, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। ये हमारा एक युद्ध विराम नहीं, ये युद्ध का एक आगाज़ था। अब आगे अगर ये इस प्रकार की अपनी कायराना हरकत करेंगे, जिस प्रकार से स्वदेश मीडिया, जिस प्रकार से आप लोगों का नाम है स्वदेशी, वैसी हमारे उपकरण भी है। आपने देखा होगा राफेल, हमने राफेल हो गया, विक्रांत हो गया, ऐसे ऐसे हमारे पास उपकरण हैं। हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक विश्व गुरु भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है। वो लक्ष्य में भारत देश पहुंच चुका है। अब वो लक्ष्य से अभी भारत देश अभी काम नहीं किया है। वो लक्ष्य से अगर भारत देश अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया तो पाकिस्तान का नामो नाम मिट जाएगा और पाक सिर्फ खाक हो जाएगा। सिर्फ यही। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने कहा कि उसको पानी रोक दिया गया, ये तो पानी रोकने तक की, पानी तो अभी हम रोके नहीं, पानी के लिए थोड़ा मोड़ किए हैं। पानी जिस दिन रुक गया तो प्यासा मर जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को प्यासा नहीं, हम तड़पा के मारेंगे। अभी वक्त दिया गया है, आगे कहानी बाकी है। और इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारा जोश अभी कम नहीं हुआ है, हमारा जोश अगर वैसी है, अभी तो ये पिक्चर है, टेलर अभी बाकी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, सेना के भी लोग थे, सामान्य लोग भी थे, यूथ भी थी, सबसे कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया। भारत के लोग, भारतीय सेना और भारत की सरकार पूरी तरीके से तैयार थी एक बार फिर से पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को मजा चखाने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ सुधीर वर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।